बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे रेड क्लिफ अवार्ड को। रेड क्लिफ अवार्ड क्या था, इसके जिम्मे कौन सा काम लगाया गया था और दौरान काम इसने किस तरह परफॉर्म किया, ये तमाम बातें आज हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। रेड क्लिफ अवार्ड के जिम्मे लगाया गया था, बरतानवी हुकूमत ने लगाया कि पंजाब और बंगाल की बाउंड्री कर की जाए। तो रेड क्लिफ क्या था जी, ये वायसराय था। रेड क्लिफ जो है ना एक नुमाइंदा बन के आया था, जिसने वायसराय की मदद से पंजाब और बंगाल की बाउंड्री कायम करना थी। अब हुआ क्या, एक तरफ पंजाब है, दूसरी तरफ बंगाल है। इस बात को आपने समझना है। तो पंजाब में जो है ना मुसलमानों की तरफ से भी नुमाइंदे थे और हिंदुओं की तरफ से भी नुमाइंदे थे। अगर आपको हिंदुओं वाले नुमाइंदे याद न रहे तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन मुसलमानों की तरफ से कौन से नुमाइंदे थे पंजाब के अंदर और कौन से नुमाइंदे थे बंगाल के अंदर, ये आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो पंजाब की तरफ से थे उनका नाम था जस्टिस मोहम्मद मुनीर। जस्टिस मोहम्मद मुनीर था एक, और जो दूसरा था उसका नाम था जस्टिस दीन मोहम्मद। यानी ये मुसलमानों की तरफ से जो है ना मुकर्रर किए गए थे, और ये दोनों क्या थे, हाई कोर्ट के जज थे। पंजाब की तरफ से जो नुमाइंदे सेलेक्ट हुए, जस्टिस मोहम्मद मुनीर था और दूसरा जस्टिस दीन मोहम्मद था। ये दोनों क्या थे, हाई कोर्ट के जज थे। और बंगाल में जो मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदे सेलेक्ट हुए थे, उनमें से एक का नाम था जस्टिस अबू साले मोहम्मद अकरम। अबू साले मोहम्मद अकरम, और दूसरे का नाम था S.A. रहमान। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रेड क्लिफ की सरबराही, रेड क्लिफ क्या था, वो हदबंदी कमीशन का सरबराह था। रेड क्लिफ हदबंदी कमीशन का सरबराह था। जब उसने पंजाब की हदबंदी की तो मुसलमानों के जो नुमाइंदे थे वो जस्टिस मोहम्मद मुनीर था और जस्टिस दीन मोहम्मद था। जब उसने बंगाल की हदबंदी की तो उस वक्त उसके पास अबू साले मोहम्मद अकरम और S.A. रहमान, ये दोनों क्या थे जी, मुसलमानों के नुमाइंदे थे। हिंदुओं वाले आप याद न रखें, उनका हमें जो है इतना जरूरत नहीं है याद रखने की, लेकिन मुसलमानों वाले आप जरूर याद रखें, क्योंकि जब भी आप किसी कमीशन के टेस्ट में जाएंगे तो मुसलमानों वाले जो है ना आपसे जरूर पूछ जाएंगे कि मुसलमानों के नुमाइंदे कौन थे। जब इसने पंजाब की और बंगाल की हदबंदी शुरू की तो रेड क्लिफ जो है ये कांग्रेस के साथ मिल गया था। यानी आप यूं कहें कि इसने साइड ली कांग्रेस की, कांग्रेस का सपोर्टर बन गया, और फिर रेड क्लिफ को जो है ना दस्तखत करने वाली मशीन के तौर पे इस्तेमाल किया गया। इस बंदे ने सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का किया। किस तरह किया, जब इसने बाउंड्री कायम की तो मुसलमानों के काफी इलाके, जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत थी, वो काफी इलाके हिंदुओं को दे दिए, इंडिया के साथ उन्होंने जो है मिला दिया। तो इसका नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ा। तो जैसा कि गुरदासपुर का इलाका, ये इलाका जो है आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि कौन सा मुस्लिम अक्सरियती इलाका था जो पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए था और इंडिया को दे दिया गया, उनमें से एक गुरदासपुर भी था। ये गुरदासपुर का इलाका जब उसने इंडिया को दिया तो इस इलाके को देने की वजह से जो इंडिया था वो कश्मीर के नजदीक पहुंच गया। तो कश्मीर का जो इशू है इसी वजह से खड़ा हुआ। अगर ये इलाका उनके पास न जाता तो कश्मीर उनसे काफी दूर था इंडिया से। ये इलाका गुरदासपुर का इंडिया में शामिल होने की वजह से उनकी जो अप्रोच थी वो कश्मीर तक हुई, और कश्मीर का ऐसा इशू खड़ा हुआ जो आज तक हल ना हो सका। उसके अलावा भी कई मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे जो रेड क्लिफ ने पाकिस्तान के बजाय इंडिया के साथ उनका इलाहा कर दिया।
यानी इसने इतनी गलत तरीके से जो है ना हाथबंदी की थी जिसका सरापा नुकसान पाकिस्तान को हुआ, और उस नुकसान का जो है ना अजाला हम आज तक कर रहे हैं। वो मसले हमारे अभी तक हल नहीं हुए, उनको आज तक रिकवर नहीं किया जा सका जो नुकसान उस वक्त इस बंदे ने हमारे पाकिस्तान में किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो आजादी की कहते हैं ना सुबह आजादी, सुबह आजादी 14 अगस्त थी 1947 था, 27 रमजान मुबारक था। ऐलान किया गया कि बरसगीर में या एशिया के अंदर एक और नई रियासत उभर कर सामने आई है जिसका नाम पाकिस्तान है। तो इस तरह जो हमारा मुल्क पाकिस्तान बना, लेकिन हमारे मुल्क के साथ जो है ना काफी ऐसी ज्यादतियां की गई जिनका जो है नुकसान हम आज तक पूरा नहीं कर सके। तो ये रेडिकल ऑफ रिवार्ड था।